Students, today we will do enveloping cone and enveloping cylinder for a given conicoid. Sphere के केस में हम already कर चुके हैं. Here we are doing these two for given conicoid ax square plus by square plus cz square equal to 1. And since we know सिर्फ constants a b c का difference है यहाँ पर, so we'll not do articles here. Again for articles you can see videos of sphere. आर्टिकल की डेरिवेशन बिल्कुल सेम होगी. सो हियर आई एम राइटिंग डायरेक्ट रिजल्ट. इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कोन इज गिवन बाय SS1 इक्वल टू t स्क्वायर. दिस इज आवर एनवेलपिंग कोन. एनवेलपिंग कोन के लिए देयर विल बी पॉइंट गिवन. तो पॉइंट कोई ना कोई दिया हुआ होगा. लेट पॉइंट इज P x1 y1 z1. We have to find enveloping cone of this conicoid with respect to this point. So point के लिए ये लिखा हुआ है result SS1 equal to t square. Now what is S? S is this, जो भी equation आपको दी हुई है, that is our S. And what is S1? Given equation में point को put करेंगे, we will get S1 is equal to t. T means equation of tangent, and we know equation of tangent for this conicoid is ax x1 plus by y1 plus cz z1 minus 1 का whole square. This is our t. So this is equation of enveloping cone. Now what is equation of enveloping cylinder? Enveloping cylinder के लिए there will be some drs given in the statement. कोई ना कोई drs दिए होंगे. Let drs are L M N. कोन के लिए पॉइंट दिया होता है और एनवेलपिंग सिलेंडर के लिए डीआर्स दिए होते हैं. सो फॉर दीज डीआर्स व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग सिलेंडर ऑफ दिस कोनिकोइड. अगेन इक्वेशन ऑलमोस्ट ऐसी ही है. इसी को देखकर लिखते हैं. जस्ट हमने जहां जहां पॉइंट पुट किया है, पॉइंट के प्लेस पर एलिमेंट पुट करेंगे. सो फर्स्ट इक्वेशन विल बी, फर्स्ट इक्वेशन तो सेम ही रहेगी, एस विल रिमेन सेम. नाउ यहाँ पॉइंट के प्लेस पर एलिमेंट पुट करेंगे. ए एल स्क्वेयर बी एम स्क्वेयर सी एन स्क्वेयर माइनस 1. कॉन्स्टेंट टर्म नहीं आती है जहाँ भी हम डी आर यूज करते हैं. ए एल एक्स प्लस बी एम वाई प्लस सी एन जेड का होल स्क्वेयर. अगेन कॉन्स्टेंट टर्म नहीं आएगी. दिस इज आवर एनवेलपिंग सिलेंडर. अगेन फॉर आर्टिकल यू कैन सी दैट वीडियो ऑफ स्फीयर. सो हमने एनवेलपिंग कोन लिख लिया है, एनवेलपिंग सिलेंडर लिख लिया है. नाउ इसका एक एग्जांपल करते हैं. एग्जांपल इज शो दैट एनवेलपिंग सिलेंडर, यहाँ पे सिलेंडर की बात हो रही है, ऑफ एलिप्सॉइड. एलिप्सॉइड इज गिवन विद जनरेटर्स. अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें एनवेलपिंग सिलेंडर लिखना है तो कोई ना कोई डीआर्स देयर विल बी इन द स्टेटमेंट. तो यहाँ पर एनवेलपिंग सिलेंडर विद जनरेटर्स परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस. एनवेलपिंग सिलेंडर सपोज ये है इस कोनिकोइड या एलिप्सॉइड के लिए, और इसके जनरेटर्स, ये जनरेटर दिख रहे हैं, दिस वन परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस. ये लाइन है परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस. अब जो लाइन जेड एक्सिस का परपेंडिकुलर होती है हम उसे एक्स वाई प्लेन में अज्यूम कर सकते हैं. सपोज ये आपकी जेड एक्सिस है और ये जनरेटर जेड एक्सिस का परपेंडिकुलर है, तो वी कैन अज्यूम कि ये जनरेटर एक्स वाई प्लेन में है, और जो भी लाइन एक्स वाई प्लेन में होती है उसके डीआर्स एल एम 0 हो सकते हैं. क्योंकि जनरेटर आपका जेड एक्सिस का पैरेलल है, सो लेट अस अज्यूम कि जनरेटर एक्स वाई प्लेन में है, एंड क्योंकि वो एक्स वाई प्लेन में है तो हमने जनरेटर के ये डीआर्स कंसीडर कर लिए. लेट एलिमेंट 0 बी द डीआर्स ऑफ जनरेटर, एनी वन जनरेटर ऑफ दैट सिलेंडर. सारे जनरेटर्स के ये होंगे, हमने किसी एक के कंसीडर कर लिए. नाउ वी नो इफ दीज आर द डीआर्स, तो पहले एनवेलपिंग सिलेंडर लिख लेते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन को आगे रीड आउट करेंगे. एंड वी नो एनवेलपिंग सिलेंडर विल बी एनवेलपिंग सिलेंडर दैट इज नॉट SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर. SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर इज इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कोन. लेकिन वहां से हेल्प ले लेते हैं लिखने के लिए. सो साइड में लिख देती हूँ मैं रफ वर्क. SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर से मुझे हेल्प मिल जाएगी.
सो फर्स्ट मुझे s लिखना है, दिस इज अवर s, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद मुझे s1 लिखना है, s1 के लिए मैं यहाँ drs को यहाँ पुट करूंगी, सो इट विल बी al स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर, और z के प्लेस पर तो 0 है एंड कांस्टेंट को हमने कंसीडर नहीं करना, इज इक्वल टू t के लिए ax x1 के प्लेस पर l आएगा, alx प्लस bmy, और थर्ड तो 0 हो जाएगी टर्म, c and z n is 0 एंड कांस्टेंट हम अगेन नहीं लेंगे। सो दिस इज अवर एनवेलपिंग सिलेंडर, हमने एनवेलपिंग कोन की हेल्प ली है इसे लिखने के लिए। नाउ आगे क्या है, शो दैट एनवेलपिंग सिलेंडर विद दी जनरेटर्स परपेंडिकुलर टू z एक्सिस, दिस वन, मीट द प्लेन, ये जो हमें एनवेलपिंग सिलेंडर मिला है, दैट मीट द प्लेन z इक्वल टू 0। हमें प्रूव करना है कि ये सिलेंडर z इक्वल टू 0 को पैराबोलाज में मीट कर रहा है। तो पहले z इक्वल टू 0 यहाँ पुट करते हैं एंड फिर देखते हैं कि जो इक्वेशन आएगी आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग z इक्वल टू 0 क्या वो पैराबोला है। सो आई एम सब्स्टिट्यूटिंग हियर z इक्वल टू 0, वी विल गेट ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर माइनस 1, al स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर इज इक्वल टू alx प्लस bmy होल स्क्वायर। सो नाउ इज इट पैराबोला, चेक करते हैं। इक्वेशन पैराबोला तब होगी इफ या तो ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप की फॉर्म में हो, और एनी टर्म्स ऑफ सेकेंड डिग्री, जो भी यहाँ पे सेकेंड डिग्री की टर्म्स हैं, दोज विल मेक परफेक्ट स्क्वायर। सेकेंड डिग्री की टर्म्स अगर परफेक्ट स्क्वायर बना रही हैं तो हम कहेंगे इट इज़ अ पैराबोला। तो चेक करते हैं, उसके लिए हम इसका थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इंटू दिस कंप्लीट फैक्टर al स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर, एंड देन माइनस 1 के साथ करेंगे माइनस al स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर इज इक्वल टू alx प्लस bmy का होल स्क्वायर। नाउ ये टर्म आप देख सकते हैं इसमें कांस्टेंट है सारे, तो कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे और ये x और y की टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आते हैं। ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर al स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर माइनस alx प्लस bmy का होल स्क्वायर, एंड कांस्टेंट टर्म इज al स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर। तो ये तो अलग हो गई कांस्टेंट टर्म। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं एंड देखते हैं वेदर लेफ्ट हैंड साइड मेकिंग अ कंप्लीट स्क्वायर होल स्क्वायर और नॉट। उसके लिए इफ वी मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स देन वी आर गेटिंग ab इन ईच टर्म। पूरी टर्म को अगर आप ओपन करेंगे तो ab तो सब में ही आएगा, एंड नेक्स्ट वी आर गेटिंग x स्क्वायर l स्क्वायर प्लस y स्क्वायर l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर m स्क्वायर प्लस y स्क्वायर m स्क्वायर, एंड यहाँ पर आएगा माइनस l स्क्वायर x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस माइनस होगा minus 2lmxy, this is our left hand side, and right hand side is al square plus bm square. Now l square x square cancel, ये 4 टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, अदरवाइज हमारे पास है x स्क्वायर m स्क्वायर प्लस y स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 2lmxy इज इक्वल टू al स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर। नाउ यू कैन सी कि लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे होल कंप्लीट होल स्क्वायर मिल रहा है। दिस इज mx माइनस, यहाँ पे l आना था, दिस वन इज lx माइनस my का होल स्क्वायर। सो हेयर वी आर गेटिंग होल स्क्वायर। जो सेकेंड डिग्री की टर्म्स है उनका हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है। सो वी कैन से कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग अ पैराबोला, यही हमें प्रूव करना था। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल करते हैं। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लेन सेक्शन विद अ गिवन सेंटर। सो होता क्या है प्लेन सेक्शन, लेट अस स्टडी दिस इन केस ऑफ कोनिकोइड एज वेल एज स्फीयर। स्फीयर के केस में हम पढ़ चुके हैं, तो पहले मैं स्फीयर ड्रॉ कर रही हूँ। सपोज वी हैव अ स्फीयर एंड अ प्लेन, एंड वी नो कि अगर हम एक प्लेन को एक स्फीयर से पास करें तो हमें सर्कल मिलता है, और उस सर्कल का कोई ना कोई सेंटर होगा। तो यहाँ पर इफ प्लेन इज गिवन, ऑब्वियसली स्फीयर तो है ये गिवन, स्फीयर तो गिवन ही है। इफ प्लेन इज गिवन देन वी कैन फाइंड सेंटर। ये आर्टिकल उसका रिवर्स है। हियर सेंटर इज गिवन एंड वी आर फाइंडिंग प्लेन सेक्शन, तो बोथ साइडेड है। इफ प्लेन सेक्शन इज गिवन देन वी कैन फाइंड सेंटर, एंड इफ सेंटर इज गिवन देन वी कैन फाइंड प्लेन सेक्शन, बोथ साइडेड।
यहाँ पर स्फीयर नहीं है, स्फीयर के प्लेस पर ये चैप्टर है हमारा कोनिकोइड का। तो कोनिकोइड के लिए सपोज मैं इलिप्सोइड यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, वी हैव इलिप्सोइड। तो इसके प्लेन सेक्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। देयर आर सो मेनी प्लेन सेक्शन, ये सारे प्लेन सेक्शन मैंने ड्रॉ किए हैं इलिप्सोइड के केस में। तो यहाँ पर भी इफ एनी प्लेन सेक्शन इज गिवन तो उसका सेंटर वी कैन फाइंड, एंड रिवर्स ऑल्सो इफ सेंटर इज गिवन then we can find its plane section, दोनों साइड है। सो फार्मूला इज, इसका डायरेक्ट फार्मूला मैं लिख रही हूं पहले, इक्वेशन ऑफ प्लेन सेक्शन ऑफ कोनिकोइड लिख देते हैं, प्लेन सेक्शन ऑफ अ कोनिकोइड विद अ गिवन सेंटर x1 y1 z1, ये सेंटर लिया है, इट इज गिवन, इज व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ प्लेन सेक्शन, देन t इज इक्वल टू s1, दिस विल बी इक्वेशन ऑफ प्लेन सेक्शन। इसकी डेरिवेशन करते हैं। गिवन क्या क्या है हमें, अ कोनिकोइड इज गिवन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड अ सेंटर इज गिवन, कोई भी प्लेन सेक्शन है उसका सेंटर दिया हुआ है। और हम ये क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको बता दी है कि इट इज t इक्वल टू s1, इसकी डेरिवेशन करते हैं कि क्वेश्चन कैसे आई है। सो इसके लिए सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। लेट, ये एग्जांपल बाद में करेंगे, पहले हम आर्टिकल कर रहे हैं। लेट दिस कोनिकोइड इज गिवन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1, दिस इज कोनिकोइड। एंड किसी भी प्लेन सेक्शन का एक सेंटर आपको दिया हुआ है x1 y1 z1, ये यहाँ पर c लिख दिया मैंने, x1 y1 z1। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस प्लेन सेक्शन, हमें इस प्लेन सेक्शन की इक्वेशन निकालनी है। लेट अस ड्रॉ वन कोड ए बी, सी से पास करते हुए मैंने एक कोड ड्रॉ की है ए बी जो सी से पास कर रही है। एंड वी नो कि अगर सी सेंटर है, वहां से कोई भी कोड पास करेगी तो वो सी पर बाइसेक्ट होगी। बाइसेक्ट का मतलब कि सी ए विल बी इक्वल टू सी बी। जैसे हमारे पास एक सर्कल होता है, सर्कल के सेंटर से हम जितनी भी कोड्स पास करते हैं, वी नो कि उस पॉइंट पर वो बाइसेक्ट होती हैं, दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। तो यहाँ पर जो कोड मैंने ड्रॉ की है ए बी, वो सी से पास कर रही है, तो इट मीन सी ए इज इक्वल टू सी बी, कोड सी पॉइंट पर बाइसेक्ट हुई है। नाउ इसके डी आर, सी ए बी जो हमने कोड ड्रॉ किया है, इसके डी आर सेलेक्ट कर लेते हैं। let L M N B drs, because we want to write equation of AB। जब भी हमें किसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है, अगर पॉइंट गिवन होता है तो हम dr सेलेक्ट कर लेते हैं, अगर drs गिवन होते हैं तो हम पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। इन दिस केस वी हैव पॉइंट C, x1 y1 z1, तो मैंने dr सेलेक्ट किए हैं। नाउ व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ AB, x माइनस x1 ओवर L, y minus y1 over m, and z minus z1 over m, say is equal to k. Then what is any point on AB, lk plus x1, mk plus y1 and nk plus z1, this is any point on AB। you can see in figure AB के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट मैं अगर कहूँ कि if this point is either A और B, या तो A है या B है, then it lie on कोनिकोइड। तो इफ above point is either A or B, then it must lie on कोनिकोइड 1। तो इसको 1 में पुट करते हैं, A LK प्लस x1 स्क्वायर प्लस B MK प्लस y1 स्क्वायर प्लस C NK प्लस z1। वी वर डूइंग दिस वर्क सो मेनी टाइम्स इन लास्ट वीडियोज, हमने बहुत बार किया है इसे स्फीयर में, कोन में एंड सिलेंडर में भी। सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू विल गेट क्वाड्रेटिक इन के। आई एम डायरेक्ट राइटिंग ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर प्लस 2k ए एल x1 प्लस बी एम y1 प्लस सी एन z1 एंड प्लस कॉन्स्टेंट टर्म a x1 square plus b y1 square plus c z1 square minus 1. After simplifying you will get this quadratic equation in K having two roots. Now roots कैसे होंगे?
बिकॉज हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ईदर पॉइंट इज ए और बी, तो अगर ए और बी हो देन वी कैन सी कि रूट्स इसके इक्वल एंड अपोजिट होंगे, बिकॉज यहाँ पे लिखा है सी ए इज इक्वल टू सी बी, बट वो अपोजिट साइड में है, सो रूट्स विल बी इक्वल एंड अपोजिट लाइक अल्फा एंड माइनस अल्फा। और अगर रूट्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं तो उनका सम क्या होता है, जीरो। सो सम ऑफ रूट्स विल बी जीरो एंड वी नो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स होता है b बाय a, तो दिस इज अवर b एंड दिस इज अवर a, सम जीरो है तो b बाय a में a तो जीरो हो गया, वी विल कंसिडर ओनली b, सो दिस इज अवर b। सो हियर वी हैव a l x1 plus b m y1 plus c n z1 equal to 0. Now we will replace l with x minus x1, m with y minus y1 and n with z minus z. यहाँ से replace कर रहे हैं, so we will replace l with x minus x1, m with y minus y1 and n with z minus z1. And you will get ax x1 plus by y1 plus cz z1 is equal to बाकी ax1 square plus by1 square plus cz1 square, ये हमें मिल गया। दोनों साइड में माइनस वन कर रही हूँ, वाई, बिकॉज इफ यू सी दिस केयरफुली देन इट इज t, ये टेंजेंट प्लेन की क्वेश्चन होती है, इज इक्वल टू, एंड इफ यू सी दिस केयरफुली देन इफ वी कंसिडर दिस इज s देन इट इज S1, क्योंकि S में x1 y1 z1 पुट करने से हमें S1 मिलता है, सो दिस इज S1। सो T इज इक्वल टू S1 इज इक्वेशन ऑफ प्लेन सेक्शन विद अ गिवन सेंटर x1 y1 z। तो इसका एक एग्जांपल करते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, आर्टिकल में सेंटर दिया हुआ था x1 y1 z1 और प्लेन सेक्शन की इक्वेशन फाइंड आउट की है T इक्वल टू S1। क्वेश्चन इसका रिवर्स है, क्वेश्चन में आपको फाइंड द सेंटर, सेंटर निकालना है, एंड प्लेन सेक्शन इज गिवन बाय दीज टू इक्वेशंस, एंड यू कैन सी कि फर्स्ट इक्वेशन प्लेन की है और सेकंड इक्वेशन कोनिकोइड की है। सो हमें ये कोनिकोइड दिया हुआ है और ये प्लेन दिया हुआ है, जो प्लेन इसमें से पास करेगा कोनिकोइड से, तो जो सेंटर मिलेगा वो सेंटर हमें निकालना है। तो ये आर्टिकल का रिवर्स हो गया, दोनों चीजें कवर हो जाएंगी। सो जो हमें निकालना है, जो हमें फाइंड आउट करना है, उसको लेट कर लेते हैं। लेट सेंटर बी x1 y1 z1, दिस वी हैव टू फाइंड, हमें निकालना है, मैंने लेट कर लिया। नाउ इफ दिस इज सेंटर देन व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ प्लेन सेक्शन t is equal to S1, we know this is our S, so what will be T, इस S के लिए T क्या होगा, 3x x1 plus 2y y1 minus 15z z1 minus 4 भी है। ओके, एक काम यहाँ पे करना है, ये सब करने से पहले हमें इस 4 को 1 बनाना है, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर हम इसको 1 बनाएंगे 4 से डिवाइड करके, एंड देन इट विल बी -1 इज इक्वल टू S1। S1 यहाँ से फिर से यहीं से S1 आएगा, x1 y1 z1 पुट करने से S1 विल बी 3/4 x1 स्क्वायर प्लस 2/4 y1 स्क्वायर माइनस 15/4 z1 स्क्वायर -1 तो कैंसिल हो गया। So this is our plane section, T is equal to S1। बट ये भी तो प्लेन सेक्शन है, इसी का तो सेंटर निकाल रहे हैं, लेकिन हमने सेंटर लेट करके बाय फार्मूला प्लेन सेक्शन की इक्वेशन लिखी है। ये इक्वेशन मैंने लिखी है बाय फार्मूला, इसको यूज करके, और ये हमें दी हुई है। सो वी कैन से 1 and 3 बोथ आर इक्वेशन ऑफ सेम प्लेन सेक्शन। 1 and 3 both are equation of same plane section, so comparing them, compare करना है, equal नहीं करना, comparing them। comparing का मतलब होता है x का कोफिशिएंट और यहाँ पर x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, here y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट, and here z का कोफिशिएंट and constant term।
एंड हेयर इज कांस्टेंट टर्म नॉट 5, क्योंकि ये इज इक्वल टू पे लिखा है तो इसको भी इज इक्वल टू में -5 लिखेंगे. से इज इक्वल टू के, इसको के इक्वल ले लिया. फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट x1 की वैल्यू आएगी 3/4. ओके, एक काम करते हैं, इस 4 को एलिमिनेट कर देते हैं. इन दोनों में 4 है ना, तो पहले तो हमने 4 लिखा था नीचे क्योंकि हमें यहाँ 1 बनाना था, बट जब हमने यहाँ t=s1 लिखा तो आफ्टर दिस सब जगह 4 है, तो 4 को हम कट ही कर देते हैं ताकि फ्रैक्शन आए ना. तो ये 4 मेरा कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पर आपके पास आएगा 3x1 और यहाँ आएगा 4 कैंसिल हो गया तो 2y1 और यहाँ -15 और ये भी 4 नहीं है, अदरवाइज बेकार में फ्रैक्शंस में जा रहे हैं. 4 को मैंने हटा दिया. नाउ व्हाट इज x, देखते हैं व्हाट इज x1, 2/3k फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट. फ्रॉम सेकेंड एंड लास्ट व्हाट इज y1, -1, एंड फ्रॉम दिस व्हाट इज z1, 1/3. सो ये x1, y1, z1 हमारे अभी आए हैं फर्स्ट लास्ट, सेकेंड लास्ट और थर्ड लास्ट से. k की वैल्यू अभी रहती है, यहाँ पे माइनस के आएगा, k की वैल्यू अभी रहती है. k की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये लास्ट 2 टर्म्स यूज करनी है. x1 की वैल्यू पुट करेंगे, y1 की वैल्यू पुट करेंगे, z1 की वैल्यू पुट करेंगे और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बिकॉज यू कैन सी कि यहाँ पर स्क्वायर है, ये स्क्वायर्स हैं. तो k की 2 वैल्यूज आएंगी, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आएंगी, k की 2 वैल्यूज आएंगी. तो जब आप ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करके इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैं लिख रही हूँ डायरेक्ट k की वैल्यू क्या आएगी. यू विल गेट, ये इसे ऐसे ही रहने देते हैं. आफ्टर सिंप्लीफाई यू विल गेट k इज इक्वल टू 0 एंड -3, क्योंकि क्वाड्रेटिक आएगी तो 2 वैल्यूज आ जाएंगी. सो k को अगर हम 0 पुट करें तो यू कैन सी कि पॉइंट विल बी x1 0, y1 0, z1 0. सो 0 पुट करने से तो 0 0 0 आ रहा है, बट दिस इज नॉट द सेंटर. वाई? बिकॉज इस पॉइंट को अगर आप किसका सेंटर निकाल रहे हैं, इसका प्लेन सेक्शन का, तो इसको सेटिस्फाई भी तो करना चाहिए. 0 0 0 को आप यहाँ पुट करोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है इक्वेशन. सो हम इस पॉइंट को रिजेक्ट कर देंगे. -3 को पुट करके देखते हैं, फिर चेक करते हैं. तो -3 को यहाँ पुट करने से सेंटर आपके पास आएगा -2, 3 एंड -1. इसको चेक करते हैं ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है. इट विल बी -4, -6 एंड +5 एंड +5. yes, -10 +10 0 equal to, yes, this point is satisfying. So it means this is center of our this plane section. वही हमने निकालना था. Thank you students.